बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा क्लास 7 में मैथ्स 5.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 1 में हमने 5.1 कवर करी थी और आपको याद होगा उसमें हमने स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, स्क्वायर की कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी नंबर का जब स्क्वायर मालूम करते हैं तो वो किस तरीके से मालूम करते हैं। ठीक है, आज हम बिल्कुल स्क्वायर के अपोजिट एक टर्म्स होती है स्क्वायर रूट, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सही, तो पहले तो एक्सरसाइज का जो मेन क्वेश्चंस है उस पर जाने से पहले स्क्वायर रूट को हम डिफ़ाइन कर देते हैं। स्क्वायर रूट हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं इज़ अ वैल्यू विच वैन मल्टीप्लाई इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। इस बात का मतलब ये है कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर रहे होते हैं तो जब वो उस नंबर को हम उसी नंबर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो जो ओरिजिनल नंबर होता है वो हमें हासिल हो जाता है। अच्छा, ये बात अभी आपको मैं नीचे एग्जाम्पल है वहाँ पर समझ में आ जाएगी। जब हमने स्क्वायर मालूम करा था आपको याद होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 3 का स्क्वायर मालूम करा था, हमने कहा था 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सही, तो इसी तरीके से हमने कहा था 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। सही, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट इज़ जस्ट अपोजिट टू फाइंड अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाला था वहाँ पर। सही, जब परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे थे हमने कहा था 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का जब हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाला था तो 9 आया था। इसी तरीके से जब हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे 9 का, मतलब बैक आएंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो 3 हो जाएगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो स्क्वायर रूट का सिंबल देख लेते हैं। जो ये जो सिंबल आपके सामने बना हुआ है ये रेडिकल का सिंबल है। ये स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। सही, मैथ्स में स्क्वायर रूट की जब भी बात होगी तो इस तरह का सिंबल बनाया जाएगा और इस सिंबल का जो नेम है वो रेडिकल कहलाता है। सही, अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, जब हमने जब करा था 5.1 जब हम कर रहे थे तो हमने वहाँ देखा था 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 को हमें पावर 2 है, सही, स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 को हमें क्या करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 ज़ार 9। तो हमने कहा था 9 जो है वो 3 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर हम 9 पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, 9 पर क्या कर दें, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर रूट 9 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम इसके लिए कह सकते हैं 3 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 9। हम क्या कह सकते हैं, 3 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 9। 3 जो है वो 9 का क्या है, स्क्वायर रूट है। सही, इसी तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। 9 जो है 3 का क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। सही, यानी 3 का जब हम स्क्वायर मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सही, अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है, इसका ए पार्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। वैसे तो ए पार्ट में टोटल 8 क्वेश्चन हैं। सही, मैं आपको यहाँ पर अभी 6, 7, 8 समझा रहा हूँ। सही, लास्ट के क्वेश्चन हैं और यहाँ पर तीनों वैरायटी हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। इससे पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, वो आपका होम टास्क होगा। सही, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 अभी मैं यहाँ पर आपके पास बोर्ड पर सॉल्व करके समझा रहा हूँ और इसी तरीके से जो इसके रिमेनिंग पार्ट रह जाएंगे वो आप अपने होमवर्क में करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें कहा जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका मालूम करना है स्क्वायर रूट, हमें मालूम करना है, ये लिखा हुआ है देखो ऑलरेडी वाई स्क्वायर में लिखा हुआ है, हमें इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। वाई स्क्वायर का हमें क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। अब वाई पे स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, जब स्क्वायर लगा हो तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को 2 टाइम्स लिख देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये नंबर इट सेल्फ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। जब इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर करा था स्क्वायर रूट ऑफ 9 था, 9 को हमने फैक्टर बता दिए, ये हमारे पास पेयर में आ गए 3 इंटू 3 और 3 हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। सही, इसी तरीके से यहाँ पर 49 पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है।
सही। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमें कहा जा रहा है 49 के स्क्वायर का क्या मालूम करो, स्क्वायर रूट मालूम करो। सही। तो हम यहाँ पर इसको जब स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो 49 मल्टीप्लाई बाय 49 हो जाएगा। सही। और 49 मल्टीप्लाई 49 करेंगे और स्क्वायर रूट क्योंकि लगा हुआ है, ये पेयर बन चुका है तो हमारे पास 49 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। सही। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं 64 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। जब 64 का हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, हमें याद होगा जब हम परफेक्ट स्क्वायर मालूम कर रहे थे तो हमने वहाँ पर क्या करा था, प्राइम फैक्टर बनाए थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके। तो हमारे पास यहाँ पर ये 64 है, ठीक है। अब 64 के प्राइम फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे यहाँ पर। इसके फैक्टर हम यहाँ पर बनाएंगे, 64 के हमें बनाने हैं फैक्टर। अब 64 हमें मालूम है एक इवन नंबर है, 2 के टेबल से सॉल्व हो जाएगा। ये 2 के टेबल 2 3s और 2 2s। नेक्स्ट 2 से करेंगे 2 1s और ये 2 6s। जब हम 1 यहाँ पर कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगेन 2 से किया हमने, ये हो गया 8 हमारे पास। अगेन 2 से सॉल्व हो सकता है, ये आ जाएगा आपके पास 4। देन 2 से सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2। देन 2 से सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई किसकी, 64 की। अब क्योंकि इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो हम यहाँ पर इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। सही। ये आ जाएगा कितने टाइम्स है 2, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6, ठीक है। अब हम यहाँ देखें, हमें याद होगा हमने कहा था कि भाई कोई भी नंबर वेदर इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते थे, उसके प्राइम फैक्टर बनाते थे और फिर देखते थे कि भाई पेयर्स अगर बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर पेयर्स नहीं बन रहे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सेम बात है, यहाँ पर पेयर्स देखो बन रहे हैं। ये एक पेयर हमारे पास बन रहा है, अगर हम शो करना चाहें यहाँ पर ये एक पेयर बन गया, ये एक हमारे पास पेयर बन गया, ये एक हमारे पास पेयर बन गया। जब हमारे पास पेयर बन चुके हैं तो हम इसका मतलब इनको स्क्वायर रूट में से एक पेयर, ये 2 बाहर आ गया। अगेन ये एक पेयर बन चुका है, ये एक 2 बाहर आ जाएगा और उसके बाद ये एक पेयर हमारे पास बन चुका है, ये 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया जब मैं इसको तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2s 4, 4 2s 8, ये हमारे पास आ गया 8। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 64 का जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। सही। 8 को हम 8 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 64। स्क्वायर रूट हमने 64 का सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आया, 8 आ गया। अब ये मैंने जिस तरीके से आपके पास क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 सॉल्व किया है, इसी तरीके से इसके रिमेनिंग पार्ट भी आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जहाँ फैक्टर बनाने हैं वहाँ पर आप फैक्टर बनाएंगे और जहाँ पर फैक्टर बनाए बगैर हो सकता है, जैसे अगर आपके सामने बुक मौजूद है, याद रखें जब भी लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो तो आपके सामने बुक होनी चाहिए। एक्सरसाइज 5.2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 25। अब 25 के आप क्या करोगे, फैक्टर बनाओगे। जब आप 25 के फैक्टर बनाओगे तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट में 5 मल्टीप्लाई 5 और फिर वो 5 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 4 पर स्क्वायर। अब स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपके साथ सामने किया हुआ है इस तरीके से होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है 81 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास 4 टाइम्स जो है ना वो 3 आ रहा होगा। सही। तो उसके आप फैक्टर्स मतलब बनाओगे, 3 के फैक्टर उसमें बन रहे होंगे। 81 लिखा हुआ है ना, फैक्टर बनाओगे तो 3 से फैक्टर बनेंगे इसके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 36 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जब आपका होम टास्क है वो भी सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व हो रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम
इसका ए पार्ट ही कवर करेंगे। तो होम टास्क में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हैं ये आप सॉल्व करेंगे, सही। फिर उसके बाद कल के जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से। अच्छा, अभी हमने जो, अगर मैं आपसे कहूँ, ये हमने क्या करा, 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व करा है। इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करा है, 64 का स्क्वायर रूट मालूम करा है। स्क्वायर रूट मालूम करने के और भी डिफरेंट मेथड होते हैं। एक और मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जब हम इसका बी पार्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट मालूम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो अभी आप एक काम करें, होमवर्क अपने पास नोट कर लें। जो आपका होम टास्क है, होम टास्क में आपके पास एक्सरसाइज नंबर 5.2 इसका जो ए पार्ट है, ए क्वेश्चन है, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको कवर करना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड को देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, सही। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।